कल से बड़ी लड़ाई है। इसी विषय को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा आप देख रहे हैं। युद्धवीर सिंह जी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं धनखड़ साहब, उसका जवाब दीजिए। उनका यह कहना है कि दरअसल किसानों के हित में यह कानून है ही नहीं, जल्दबाजी में फैसला कर लिया गया, कॉरपोरेट के हाथ की कठपुतली किसान बन जाएगा, ऐसा कानून लेकर आई है सरकार। धनखड़ साहब देखिए चित्रा जी पहली बात तो यह है कि कानून किसी पर जबरन लागू नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब तो जो कानूनों में सुधार की बात हो गई तो एक तरह से राज्य सरकारों पर पहुंच गए हैं। अब मैं भी मानता हूं कि 95% किसान मंडी में जाता है हमारे इलाके का, लेकिन 5% किसान ऐसा भी हो गया है जो एफपीओ चलाता है, प्रगतिशील फार्मर है और उसको डायरेक्ट मार्केटिंग चाहिए। वो आप गुड़गांव में भी बहुत सारी जाकर किसान मंडी देख सकते हो जहां किसान डायरेक्ट अपना माल बेचता है। तो उस नाते से न्याय सबको मिलना चाहिए, अन्याय किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और अगर पहले मान लो विचार नहीं हुआ, चित्रा जी मैं भी, युद्धवीर जी भी, कृष्णवीर जी भी और प्रिया जी भी सब जानते हैं कितने कानूनों पर पहले कितनी इस पर चर्चा हो चुकी है। चाहे स्वामीनाथन रिपोर्ट में आया हो, चाहे हुड्डा कमेटी में आया हो, कांग्रेस के घोषणा पत्र में आया हो या हमारी दलवई कमेटी में आया हो, इस पर चर्चा इस पर काफी हुई है, नहीं हुई है ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई कमियां बची थी तो ये जो किसान संगठन के आंदोलन के साथ इसका एक एक बिंदु छान लिया गया है, उस पर चर्चा हो गई है, उसमें सुधार आ गए हैं। अब तो इसमें ऐसा कुछ बचा नहीं है जिसको आप ये कहें कि इसमें कहीं ना कहीं भी कोई बात ऐसी रह गई है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि हर छाछ से इसको पिछोड़ लिया है और हर छानली से इसको छान लिया है। हाँ। अब इन दोनों में कोई ऐसी शंका आशंका की गुंजाइश नहीं बची है। देखिए आग्रह चाहिए, सत्याग्रह भी हो सकता है, दुराग्रह नहीं होना क्यों नहीं पा रहे हैं तो इसलिए आंदोलन जहाँ आग्रह तक ठीक है, सत्याग्रह तक बजाय बढ़ता जा रहा है। कल वो भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। इसमें बहुत ही सूत्र वाक्य कृष्णवीर चौधरी जी ने कहा कि जिस दिन राजनीति इससे बाहर हो जाएगी, जिसमें कुछ लोग जो अराजकतावादी तत्व, जिनका किसानों ने भी जिक्र किया, मैं नहीं कर रहा, जिनका कोई इनकी पार्टी के भी कुछ लोगों ने जिक्र किया है, ऐसे जो तत्व लोग आ गए हैं, वो तत्वों की कई बार मनसा रहती है कि ऐसी चीजें पीछे नहीं जानी चाहिए, वापस नहीं लौटनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि आंदोलन का सामर्थ्य जहां आंदोलन करने में है उसको वापस लौटाने में भी होता है आंदोलन की ताकत, कि हम आंदोलन को कर तो दें कि वापस भी लौटा सकें। किसानों की मैं ये मानता हूं कि सारी बातें मान लेने के बाद उनके लिए तो विजय पर्व जैसा होना चाहिए। अब इसके दुराग्रह पर जाना, कहीं हम अपनी उस मर्यादा से आगे जा रहे हैं। हमने अपनी सारी बातें मनवा ली हैं जो कहने आए थे, और सरकार ने बहुत ही विनम्रता के साथ, संवेदनशीलता के साथ सारी बातों को स्वीकार कर लिया। और वो तो आपकी सारी मांगें मान रहे हैं और सुधार किसी चीज का बुरा तो होता नहीं है। जो कमियां थी उसमें उन्होंने सुधार किया है, वो इस बात को भी गिना रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि बातचीत की गुंजाइश आगे भी जारी रहेगी। फिर भी आप लोग अड़े हुए हैं। चित्रा जी एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि युद्धवीर सिंह जी भी इस बात को जानते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन युद्धवीर जी तो गिना रहे हैं कि उन्होंने किसी भी पार्टी का सहारा नहीं लिया है। जवाब दीजिए सर। देखिए युद्धवीर जी बोलिए। धनखड़ जी जो हैं हमारे वरिष्ठ हैं और हमने बहुत आंदोलन किए हैं और हम ये जो तमाम एजेंडे हैं जो आज लागू होने जा रहे हैं, हम इनका विरोध करते थे। कृष्णवीर जी, धनखड़ जी और हम लोग अलग अलग अपने अपने मंचों से इनका पुरजोर विरोध हम करते रहे निरंतर। और ये ठीक है, आज धनखड़ जी जिस उससे विचारधारा से जुड़े हैं वो सत्ता में, और कृष्णवीर जी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो रखते हैं, वहां से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन हम जहाँ पहले खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। हम पहले भी इन सब तमाम बातों का विरोध कर रहे थे, आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। हमने कहा कि ये किसान, आप कह रहे हैं ये किसान हित में, देखो अभी मेरे साथी ने कहा कि 92% आदमियों को बाजार दिला रहे हैं। 92% आदमियों को भाव दिलाने की बात हम करें तो समझ में आती है, बाजार तो पहले भी उपलब्ध था। बाजार की कहीं इसमें बात नहीं हो रही है, इसमें मतलब जो भाव की बात इसमें कहीं नहीं हो रही है। बाजार तो पहले भी कोई किसान घर नहीं रखता था, सामान एक दाना भी वो बेचता था, कोई प्रतिबंधित नहीं था, किसी पे दबाव नहीं था कि वो मंडी जाएगा और मंडी चला। सुनिए, आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, वो भरोसा दे रहे हैं कि किसानों के हित में है और आधुनिकता को अगर किसानों के साथ, किसानी के साथ नहीं जोड़ा गया, सुप्रीम में फौरन लौट रही है, एक बार इनकी बात हो जाए तो फिर कृषि के क्षेत्र में और ज्यादा अग्रसर कैसे लोग होंगे सर? एक मिनट सुनेंगे आप, एक मिनट के लिए बस।
प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि किसानों को समझ नहीं है, ये बिल उनके हित में है। प्रधानमंत्री जी मतलब देश के 60% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किसान करते हैं, उनमें कोई भी नेतृत्व ऐसा नहीं है जो दिमाग रखता हो। मतलब टोटल किसान को आप ये कह रहे हैं कि उसको कोई भी गुमराह करके और उसको कहीं भी बेवकूफ बना सकता, ये अपमान है किसान का। प्रधानमंत्री जी ने कल फिक्की में कहा कि जाइए कृषि क्षेत्र आपके लिए खोल दिया, कृषि क्षेत्र में निवास करिए। आपने ये नहीं, वो कह रहे हैं समझ नहीं पा रहे, वो कह रहे हैं किसान समझ नहीं पा रहे, यानी कि किसानों में दिमाग भेजा नहीं है। ये एक कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि किसान अगर कह रहे हैं तो उनको ये कहना चाहिए निश्चित तौर पे कोई विषय होगा और खुले दिल से। प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं करते इस पे? सबको बताए देश में डिसीजन जो आज फैसला कोई ले सकते हैं तो वो प्रधानमंत्री इस देश के ले सकते हैं। मंत्री जी के हाथ में फैसला नहीं है और देश का किसान जो है वो प्रधानमंत्री से वार्ता करना चाहता, खुल के बात करना चाहता, अपनी रखना चाहता। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं प्रतिनिधि मंडल को बुला के? ऐसा नहीं है देश में आज तक प्रधानमंत्री ने किसानों से बात नहीं की है। क्या निकला? उन्होंने बुला के बातचीत अरे तो की थी, प्रधानमंत्री भी तो आपको प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। प्रधान सेवक का तानाशाहीपूर्ण रवैया होना चाहिए क्या? वो एकदम से मतलब नकार रहे हैं। उन्होंने हमारे यहाँ आने के बाद 20 दफे ये कहा है कि हम समझ नहीं रहे।